नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब हम उस खबर के बारे में बात करेंगे, जो खबर पिछले 2-3 दिनों से लगातार गरमाई हुई है और वो खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे के एक बयान से। उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था देवेंद्र फडणवीस को लेकर के और कहा था कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर वो खुद। और उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि कुछ दिनों पहले अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाया था कि वो कोई हलफनामे पे जो है वो साइन करवाना चाह रहे थे और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को जेल भेजना चाह रहे थे। ऐसी कई रिपोर्ट जो है बातें जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर जो है वो हमला बोला और कहा कि राजनीति में अब या तो उद्धव ठाकरे खुद रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर बयानबाजी शुरू की और यहाँ तक कि जो महायुति गठबंधन के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उन्हें भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला और देवेंद्र फडणवीस का बीच बचाव किया। अब ये मामला अब और आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। अब उद्धव ठाकरे का एक नया बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार यानी कि आज पुणे की पार्टी की एक रैली को संबोधित किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने वाली बात पर उद्धव ने कहा कि मैंने फडणवीस को चैलेंज नहीं दिया, मैंने बीजेपी को चैलेंज दिया। फडणवीस की अभी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें चुनौती दूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं खटमलों को कभी चुनौती नहीं देता, खटमलों को चुनौती नहीं दी जाती, उन्हें मसल दिया जाता है। ये इस तरीके से जो है अब उद्धव ठाकरे जो है वो एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। अब बीजेपी को चुनौती देते हुए उद्धव ने कहा कि तुम्हें खत्म करने के लिए ही मैदान में उतरा। अब ये सब बातें तो आपको आज आज सुन रहे होंगे, लेकिन ये तल्खियां 2019 से ही बनी हुई हैं। जब सरकार बनी थी, टूटी थी, गठबंधन टूटे थे, उसके बाद 2022 में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद चुनाव हो ना हो, तमाम महायुति के नेता और वहीं जो टूटी हुई पार्टी थी शिवसेना, उनके बीच भी जो नेता है उनके बीच में तल्खियां लगातार बनी हुई हैं और लोकसभा के बाद तो और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। और इसीलिए जो विधानसभा चुनाव है वो लग रहा है कि ऐसे जंग के मैदान की तरह जो है वो बना हुआ है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी है व्यक्ति है क्या, और अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या। बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तो तुमने तो विश्वासघात किया है। ये तमाम बातें जो है संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दोबारा बीजेपी सहित देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। अब देखिए कि जिस स्कीम की बदौलत एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने कैंपेन में उसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। कहा है कि लड़की बहन योजना पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार घूस देकर वोट लेना चाहती है, लेकिन महिलाओं से मैं पूछता हूं कि 1500 रुपए में घर चलता है क्या, ये सवाल उन्होंने किया था। और पुणे की स्थानीय समस्या का शिवसेना जो है यूपीटी जो चीफ है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि विकास का सपना दिखाना आसान होता है, पर उसके लिए हमारे शहर की क्या हालत हो रही है उसका क्या। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे अब वो संबोधन में कर रहे थे और बीजेपी के साथ साथ मायावती सरकार और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर ले रहे थे। बीजेपी को पेपर लीक सरकार बताया उन्होंने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे पुणे का विकास करना है, मुझे शाश्वत विकास करना है। अभी तक पुणे में कभी दखल नहीं दिया, सूबेदार काम कर रहे थे, पर अब पता नहीं क्या हुआ, नदियों का बहाव रोका जा रहा है। अब वो नदी घरों में जा रही है। मोदी जो है कांग्रेस से सवाल पूछते हैं 60 साल में क्या किया। आपने 1 साल पहले संसद भवन बनाया, वो लीक हो रहा है। राम मंदिर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये सरकार लीक सरकार है। ये बातें तमाम जो है उद्धव ठाकरे उन्होंने बोला है और सरकार पर हमला बोला है। अब देखिए, ये बातें जो गरमाई हुई है इतनी ज्यादा, ये क्यों गरमाई हुई है? क्योंकि देखिए अभी महायुति जो है वो वहां से तमाम जो नेता हैं वो एनडीए गठबंधन के नेता पे हमलावर है और वही एनडीए गठबंधन के जो नेता है वो महायुति पे हमलावर है। और इसके कारण जो बीच में जो नेता हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं और कभी इधर कभी उधर। ये सिचुएशन भी महाराष्ट्र की राजनीति में बनी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे जब से अनिल देशमुख का
जो है वो बयान आया है, वो आरोप आया है, तब से यूबीटी पक्ष आक्रामक हो गया है। आपको बता दूं कि अनिल देशमुख जो है, उन्होंने जब आरोप लगाया था, ये बात कही थी कि उन्हें जो है देवेंद्र फडणवीस का एक जो बंदा है वो आया था उनसे और हलफनामे पे साइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। और अगर ऐसा होता तो जो उद्धव ठाकरे हैं और जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्हें जेल जाना पड़ता। ये तमाम बातें वो बता रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई सच का आधार नहीं है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी ये बात कही कि अनिल देशमुख जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद है ये बातें। लेकिन अनिल देशमुख क्योंकि बड़े नेता रहे हैं और उनके इस बयान से तूल ऐसा पकड़ा कि तमाम नेताओं को लपेटे में लिया। अब चाहे वो महायुति में अलग-अलग नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो एनडीए गठबंधन के ही नेता क्यों ना हो, सभी ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी और उसी प्रतिक्रिया में कई सारे ऐसे नेता भी शामिल हुए जो पहले कभी किसी और पार्टी में हुआ करते थे, अब वो मायावती के गठबंधन के सरकार में है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़े नेता यानी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जब उन्होंने इस पर बयान दिया और कहा कि जो उद्धव ठाकरे जो बातें कह रहे हैं वो उनका समर्थन नहीं किया और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हुए उनका बीच बचाव किया, तो मामला और ज्यादा गर्मा गया। उसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा था कि अब उद्धव ठाकरे फिर से कोई ना कोई बयान जरूर देंगे, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बात करें अगर संजय राउत की और बाकी जो नेता वो लगातार हमला कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ आज शनिवार को देखने को मिला जब वो पार्टी को संबोधित कर रहे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने वापस जो है वो देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है और यहाँ तक की हैसियत की बात भी कह दी है कि अभी उनको उन्होंने चुनौती नहीं दी क्योंकि अभी वो उस लेवल के नहीं है, लेकिन उनकी चुनौती बीजेपी के लिए थी। और बता दूं कि उन्होंने इससे पहले नरेंद्र मोदी को भी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चैलेंज किया था कि वो इस बार भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो आए थे और चुनाव प्रचार किया था, वो विधानसभा चुनाव में भी आए और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करें, इसके लिए मैं उनको चुनौती देता हूँ। तो ये बात जो है उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए भी कही थी और उन्होंने साफ कहा है कि मैं बीजेपी को खत्म करने के लिए ही मैदान में उतरा हूं और महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें हटाना है, सरकार बदलनी है। ये तमाम जो प्लान है उनके साथ में उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि दिन पर दिन जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती ही जा रही है। बयानों की तलखियां देखिए आप, सिर्फ एनडीए गठबंधन की नहीं बल्कि मायावती की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, उन सब बयानों को अगर आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, तो ऐसा लगता है कि तलखियां जो है वो दिन पर दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती जा रही हैं और ये जुबानी जंग अभी ये हाल है, जब विधानसभा में ऑलरेडी 3 महीने बाकी हैं, अभी ये हाल है, तो फिर सोचिए कि अगर जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे, तो फिर ये ठसन जो है कि कितनी किस लेवल तक बढ़ेगा, ज़ुबानी जंग जो है वो किस लेवल तक बढ़ेगा, इसका भी एक अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। तो अभी तो इसको शुरुआत ही कह सकते हैं, अब देखिए कि आगे आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल 4 पीएम महाराष्ट्र आप देखते रहिए, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।